हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान कौन सी प्रमुख प्रक्रियाएं शुरू हुई? तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत, ईसाई धर्म का प्रसार और पश्चिमी शैली के लोकतंत्र का विकास इत्यादि प्रक्रियाएं शुरू हुई। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन ने नए बुनियादी ढांचे के विकास और उद्योग के विकास जैसे आर्थिक परिवर्तन भी किए। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी क्या है या जनांकिकी किसे कहते हैं? जनसांख्यिकी और जनांकिकी एक ही है। तो जनांकिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1855 में गुइलार्ड ने किया था। डेमोग्राफी दो शब्दों डेमस और ग्राफी दोनों से मिल करके बना है। डेमस का अर्थ होता है जनसंख्या और ग्राफी का अर्थ होता है विवरण देने वाला विज्ञान। अर्थात डेमोग्राफी वह विज्ञान है जो एक विवरण के रूप में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को स्पष्ट करता है। एक परिभाषा आप देख सकते हैं, सोरोकिन के अनुसार जनांकिकी वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा इसमें होने वाली वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। तो चूंकि ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो आप सोरोकिन की परिभाषा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके नॉलेज के लिए है कि जनांकिकी शब्द का प्रयोग 1855 में गुइलार्ड ने किया था। 1 नंबर में कभी कभी पूछ देता है। और आपको पता होना चाहिए कि डेमोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, डेमस और ग्राफी। ठीक है, तो अगर पूछ देता है जनसांख्यिकी या जनांकिकी क्या है, तो आप सोरोकिन की एक परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एकल परिवार या मूल परिवार क्या है? तो मूल परिवार की अवधारणा की ओर सर्वप्रथम हमारा ध्यान जीपी मर्डॉक ने 1949 में आकर्षित किया था। मूल परिवार में पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। इसमें अन्य रिश्तेदारों का अभाव होता है, इसलिए इनका आकार छोटा होता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारतीय समाज में विशेषकर महानगरों और नगरों में इस तरह के परिवार का प्रचलन बढ़ रहा है। तो यहाँ भी आप इस प्रश्न को जो है छोटा कर सकते हैं कि मूल परिवार में पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं और इसमें अन्य रिश्तेदारों का अभाव होता है, इसलिए इनका आकार छोटा होता है। इतना भी आप लिख सकते हैं। यह आपकी जानकारी के लिए है कि मूल परिवार का कॉन्सेप्ट जो है 1949 में मर्डॉक ने दिया। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण शब्द को परिभाषित कीजिए। तो आप गिडेंस की एक परिभाषा लिख सकते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो आधुनिकता से जुड़ी संस्थाओं का सार्वभौमिक दिशा की ओर रूपांतरित करती है। अगला प्रश्न है, प्रेक्षण पद्धति के उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य है उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन करना। दूसरा, पारस्परिक एवं कार्य कारण संबंध का पता लगाना। और तीसरा, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।